तो ये है बिहार के अपराधी जो गोली मारते हैं, उसके बाद बताते हैं, थोड़ा पीछे चलिए, कि मैंने ही गोली मारा, और घर पर जाकर बताते हैं। यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई वरीय अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। पुलिस कहाँ है? आपके थाना प्रभारी कहाँ है? कहाँ है थाना प्रभारी? आप लोग सिर्फ बाइक चेकिंग, बालू और दारू, यही काम बच गया है। अपराधी को आप लोग खुला छोड़ दिए। नहीं, उसका तो धरपकड़ हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। अरे रुको यार, तो कब गिरफ्तारी होगी? दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की, कब गिरफ्तारी होगी? आप कैमरे पे बताइए। कल से तो उस पर लगा हुआ है आदमी पकड़ने के लिए। अच्छा, हाँ, अगर अपराधियों में खौफ होता तो गोली चलती। अपराधियों में खौफ कैसे होगा? खौफ तो पुलिस ने बनाया अपराधियों में, खाली आम जनता पर लाठी बरसाइएगा। कल से ही उस पर दबाव बनाया हुआ है। जनता में खौफ होना चाहिए कि अपराधी में पुलिस का? ही बताइए। नहीं, पुलिस का खौफ होना चाहिए, जनता पर। जनता पर खौफ होना चाहिए? नहीं, जनता एक मिनट, जनता पर खौफ? अपराधी पर। तब जनता कैसे बोल रहे कि जनता पर खौफ होना चाहिए? खाली जनता पर लाठी डंडा बरसाइए आप लोग, यही काम बचा आप लोग का? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। आपके वरीय अधिकारी कहाँ है, सो बताइए। आ रहे हैं, आराम कर रहे हैं घर में क्या? नहीं, आ रहे हैं। फतेहपुर में जिस युवक की कल गोली मारी गई थी, उसकी मौत हो चुकी है, यानी बिहार में एक और हत्या। आखिर ये पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? पुलिस बालू, दारू और बाइक चेकिंग में उलझ कर रह गई है, और हर रोज अपराधी कुछ न कुछ कांड कर रहे हैं। पटना में एक बड़े व्यवसायी की हत्या हुई, आवाज फिर ये तस्वीर देखिए, सड़क जाम है। यानी कल एक महादलित के बेटे की हत्या हो गई, एक गरीब के बेटे की हत्या हो गई, पूरा सड़क जाम कर दिया गया है। अभी तक वरीय पुलिस पदाधिकारी कोई दिख नहीं रहे हैं, कोई सुध लेने नहीं आए हैं, और अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। क्या मामला है पूरा, बताइए आप थोड़ा। देखिए, आपका समर भाई, मामला बहुत गमगीन है और मामला बहुत खराब है। स्थिति इतना खराब है कि पूरे बिहार के अंदर में प्रशासन, पूरे बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप अभी बता रहे थे पटना के अंदर में गोपाल खेमका की हत्या हुई, और हमारा आज का जो ये प्रदर्शन है, हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि जिस प्रकार से गोपाल खेमका की हत्या के बाद 24 घंटा के बाद उसके अपराधी को गिरफ्तार किया गया, ठीक उसी प्रकार से हमारा मांग है कि एक गरीब का भी जान का कीमत उतना ही है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका जान का कीमत ही। इस देश के अंदर में लोकतंत्र में सबका एक बराबर अधिकार है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारा ये लड़का का जो हत्यारा है, उसको अविलंब गिरफ्तार करे, और उसके बाद उचित इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पूरे बिहार के अंदर में इस प्रकार का स्थिति चरमरा गया है, बहुत मुश्किल वाला बात है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल अचेता अवस्था में, नीतीश कुमार जंगल राज ला दिया है। बिल्कुल जंगल राज, सही बात कर रहे हैं। यह हमारा जो है हर स्थिति में आप देख रहे हैं, हर जगह पर स्थिति बहुत भयावह है। हम लोग आज बयां नहीं कर सकते, और संजोग ऐसा था कि आज हम लोगों का पार्टी का महागठबंधन का आज पूरे बिहार और नहीं बल्कि पूरे देश व्यापी हमारा आंदोलन था, बंद भी था। आज हम लोगों इनका माने कोई आज दूसरा कार्यक्रम था, लेकिन हम इनके साथ हैं, खड़ा है, इनके परिवार के साथ हैं। और इस प्रकार का जो घटना घटी है, इसमें निश्चित रूप से सरकार को होश में आना चाहिए, प्रशासन को होश में आना चाहिए, और जो गिरफ्तार है हमारा जो आपका अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारा मामला है। क्या हो रहा है इस बिहार में? 20-22 साल का एक लड़का दिन दहाड़े जो है वो पिस्टल लेकर चलता है, किसी को भी गोली मार देता है। समर भाई, ये आज नई घटना नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में पूरे बिहार में रोज बरोज हत्याएं हो रही है। पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जैसा कि अभी नगेंद्र जी ने भी बताया कि गोपाल खेमका की हत्या हुई, 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हुई अपराधी का। और यहाँ भी हम लोग का मांग है, हम पूरे परिवार के साथ हम लोगों की सहानुभूति है कि इनके जो अपराधी हैं, हत्यारा है, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, और स्पीडी ट्रायल चला करके उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये नीतीश जी अभी अचेता अवस्था में, बिहार के लाइन ऑर्डर खत्म है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। और फतेहपुर का जहां तक सवाल है प्रशासन का, तो समर जी आप भी यहीं के निवासी हैं, कितनी घटनाएं घटी है, चाहे डुमरी का घटना हो, श्रीरामपुर का घटना हो, धनचू की घटना हो, पुलिस क्या करती है, पंचनामा बना करके पल्ला झाड़ देती है। आपसी रंजिश, आत्महत्या,
अरे इसका अनुसंधान कर रहे हैं, इस सच्चाई को लाइए, कहाँ से आ रहा है, इसका भी क्या करेंगे प्रशासन आके, पंचनामा बनाकर कह देंगे ले जाकर जलाओ। आखिर ये गरीबों की हत्याएं कब तक होगी, ये नीतीश कुमार से हम लोगों का जवाब है। देखिए हमारे साथ ये वही लाचार पिता मौजूद हैं जिनके बेटे की हत्या की गई है। अब सबसे बड़ा दुख का पहाड़ तब आता है जब किसी बाप के सामने उसका बेटा का जो है वो बॉडी हो। ये कितना जो है वो दुख की बात हो सकती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू राम है। मेरा छोटा पुत्र राहुल कुमार जो कल कोचिंग से लौटने के क्रम में 11 बजे अपने घर पे था, उसके बाद फिर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में इसका कुछ दोस्त लोग हैं जो अपराधी दबंग टाइप का है, वो अपराधी भी है, हमेशा हाथ में रिवॉल्वर ले करके ही घूमते रहता है और जबरन उसको बुला करके उलोधवे पहाड़ के पास में ले गया है। ले जा करके उसको गाली गलौज, चमार शब्द, जाति सूचक शब्द का व्यवहार करते हुए उसको हत्या कर दिया, गोली मार करके हत्या कर दिया है। मैं जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं, आप मीडिया बंधु से भी निवेदन करता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो उन्हें उस अपराधियों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। एक बात बताइए, आपको पता कब कैसे चला कि आपकी बेटा की हत्या हो गई है? हम सुबह में जो सियालदा के समय में बेटा हमको स्टेशन पहाड़पुरा स्टेशन छोड़ने गया, हम कोडरमा चले गए। पूरा दिन हम ऑफिस किए। ऑफिस करने के बाद जब हम 5 बजे अपने रूम पे आए, 5:30 बजे, हाँ, तो अचानक मेरे घर से मेरी पत्नी का और बेटी का फोन आया कि राहुल के साथ इस तरह से दुर्घटना हो गया है। फिर हम तुरंत जो है सो कि हम जनशताब्दी पकड़ करके जब हम संपर्क करने की कोशिश किए तो इन लोगों ने उसी हालत में मगध मेडिकल ले गए। जब मगध मेडिकल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने जो है सो कि जवाब दे दिया कि ये हाँ मृत हो गया है, सो अब ले जा सकते हैं। वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लाए हैं। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि जिसने गोली मारी वही घर पर आकर बताया है? हाँ, वही बताया है। नाम है शुभम कुमार, पिता सुरेश साव, और उनके और अन्य दोस्त हैं जो कि कुछ मार्केट के हैं और कुछ अपने ही अगल बगल के हैं। मतलब अपराधी का इतना मन बढ़ गया कि पहले गोली मारता और घर में आकर परिवार को बताता है कि गोली मार दिया गया उसको। हाँ, घर में आकर के परिवार को बता दिया, मेरी पत्नी को बताया, मेरे बेटी को बताया कि तुम्हारा बेटा को हम गोली मार दिए हैं। घर पर आकर बताया? घर पे आकर के बताया। फिर वहां से भाग निकला? और फिर वहां से भाग निकला हो। चलिए देखिए, तो ये है बिहार के अपराधी जो गोली मारते हैं उसके बाद बताते हैं, थोड़ा पीछे चलिए, कि मैंने ही गोली मारा और घर पर जाकर बताते हैं। यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई वरीय अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप एक बार इस तस्वीर को यहाँ पर दिखा देंगे। स्थानीय प्रशासन जो है वो मौजूद हुए और स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि गया फतेहपुर सड़क को जो है वो जाम कर दिया गया है। पूर्ण रूप से जो है सड़क जाम किया गया है। कहाँ है आपके थाना प्रभारी? कहाँ है? कहाँ है थाना प्रभारी? आप लोग सिर्फ बाइक चेकिंग, बालू और दारू, यही काम बच गया है। अपराधी को आप लोग खुला छोड़ दिए? नहीं, उसका तो धरपकड़ हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा। अरे रुको यार, तो कब गिरफ्तारी होगी? दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की, कब गिरफ्तारी होगी? आप कैमरे पे बताइए। कल से तो उस पर लगा हुआ है आदमी पकड़ने के लिए। अच्छा, हाँ। अगर अपराधियों में खौफ होता तो गोली चलती? अपराधियों में खौफ कैसे होगा? खौफ तो पुलिस ने बनाया अपराधियों में, खाली आम जनता पर लाठी बरसाइएगा? कल से ही उस पर दबाव बनाया हुआ है। जनता में खौफ होना चाहिए कि अपराधी में पुलिस का? ही बताइए। नहीं, पुलिस का खौफ होना चाहिए जनता पर। जनता पर खौफ होना चाहिए? नहीं, जनता जनता पर खौफ? अपराधी पर। तब जनता कैसे बोल रहे कि जनता पर खौफ होना चाहिए? खाली जनता पर लाठी डंडा बरसाइए आप लोग, यही काम बचा आप लोग का? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। आपके वरीय अधिकारी कहाँ है सो बताइए। आ रहे हैं। आराम कर रहे हैं घर में क्या? नहीं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। चलिए, ये छोटे लोग हैं, इनसे नहीं 1 मिनट, अब छोटे लोग हैं उनसे हम लोग, इन लोग को हम तंग नहीं करेंगे। वरीय अधिकारी से पूछेंगे कि आपकी पुलिस करती क्या है, ये सवाल होगा। आखिर आपकी पुलिस करती क्या है? पूरा सड़क जो है वो जाम कर दिया गया है। हेलो भाई साहब, इधर आइए, आप इधर आइए। क्या आपके मोहल्ले की लड़का था, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुखद घटना है और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अपराधी में खौफ नहीं है पुलिस का जी? सब खत्म हो गया एकदम। अब देख रहे हैं सामने न सर, यहाँ पर इसे अभी तक कोई वरीय प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है सुबह से। देखिए, मुझे कल जब सूचना मिली कि एक लड़के की जो है वो गोली मारकर हत्या की गई है, तो हम थाना प्रभारी से पूछने ने बताया कि सूचना मिली है और उसके बाद थाना प्रभारी बोले कि लगातार हम लोग जो है वो छापेमारी कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिसने गोली मारी उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है। JK 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।